अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेशन है सीएसएस में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज चल रही है, उसका आज 18वां सेशन है माशाल्लाह से। और सीएसएस के जो हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे, इंटरमीडिएट का पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज लेक्चर 2 है इंटरमीडिएट का, और मेरे ख्याल से ये 5वां लेक्चर होगा सीएसएस में। तो सीएसएस में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं कि सीएसएस में हम टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है ना, ये क्या, ये टेक्स्ट है ना, तो इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, मतलब इस मैनिपुलेशन का मतलब होता है इस पे कैसे वर्क करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैनिपुलेशन, अगर कहीं भी वर्ड मैनिपुलेशन का आए तो समझ जाओ उस पे काम कैसे करना है। ठीक है, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन करना। ठीक है, इसके बाद फोन्ट्स, कि आपको जो ये इस पे फोन्ट्स दिख रहे हैं, फोन्ट्स का जो साइज दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है, वेट दिख रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं। ओवरफ्लो क्या होता है, आइकन्स कैसे लगाते हैं, आइकन से क्या मतलब है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये आपको दिख रहा है, ये आपको विजिबल है। या ये यहाँ पर देखें, ये जो चीज है इनसाइड्स के पीछे जो लगी हुई है, ये विजिबल है आप लोगों को। जी जी सर। ये ये इसको कहते हैं आइकन। ये भी एक आइकन है। ठीक है, ये जो बिल्कुल नट जैसा आपको लग रहा है, और उसके पीछे देखो कितने आइकन लगे हुए हैं। तो ये आइकन कैसे लगाए जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, आइकन कैसे लगा, आइकन हम थर्ड पार्टी से लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, किसी और ने बनाए हुए। ठीक है, हम फिर उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी वेब, अपने उस पे प्रोजेक्ट में। इसके बाद सूडो क्लासेस क्या होती है। अच्छा, सूडो क्लासेस में आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं माउस इस पे लेके जाता हूँ, लाइक अगर मैं इस पे माउस लेके जाऊं, किस पे, अगर कोई मुझे सही से इफेक्ट दिख जाए। अच्छा, अ, अच्छा यहाँ देखें, यहाँ देखें, इस कोड के ऊपर आपको कलर चेंज होता दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये विजिबल है। ये कोड के ऊपर जैसे ही माउस लेके जा रहा हूँ, जी ये इसका इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है, ये होता है सूडो क्लासेस के थ्रू। ठीक है, तो सूडो क्लासेस में हम देखेंगे, इसको कहते हैं हवर, हवर इफेक्ट। ठीक है, कि माउस लेके जाऊं तो क्या हो, इसका बैकग्राउंड मतलब वो स्टाइल सप्लाई हो जाए उस पे, जो आप उस हवर पे लगाना चाह रहे हो। मतलब जैसे माउस के पॉइंटर को लेके जाओ, इसको कहते हैं पॉइंटर, ये पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर को मैं सिर्फ लेके जा रहा हूँ इस पे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट अपने स्टाइल्स बता सकते हो। कि अगर इस पे क्लिक करो बटन पे तो क्या हो, इस पे खाली लेके जाओ माउस को तो क्या हो। ठीक है, तो और भी बहुत सारी इस सूडो क्लासेस हम देखेंगे। इसके बाद लिंक्स को कैसे स्टाइल करते हैं, एंकर टैग्स, उसकी स्टाइलिंग कैसी होती है। कि ये भी एक एंकर टैग है, पर एंकर टैग में आपने देखा होगा कि अंडरलाइन आ जाती है बाय डिफॉल्ट। ये अंडरलाइन आप देख रहे हो, अभी इस पे नहीं आ रही है। अब जब हवर कर रहा हूं, तब इस पे अंडरलाइन आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, जब भी आप एंकर टैग बनाते हो, लिंक बनाते हो, तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपको वो ऐसे नीचे से अंडरलाइन शो करती है। तो इसको हम कैसे सेट करते हैं कि अंडरलाइन शो ना करें, क्योंकि अंडरलाइन अच्छी नहीं लगती है। अभी तो अच्छी लग रही है, हवर कर रहा हूँ तो अच्छी लग रही है, पर अभी देखें अगर इस पे शुरू से ही बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आ जाती तो ये बुरा लगता। तो उसको हटाना पड़ता है हमें, तो वो देखेंगे। उसके बाद जो ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया, उस पे स्टाइलिंग कैसे लगती है। अब उस पे आपने देखा होगा, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे डॉट बन के आ जाते हैं पीछे, ऐसे डॉट्स बन के आ जाती है पीछे, जो आपको डॉट दिख रहे हैं पीछे पीछे पीछे। ठीक है, तो इस डॉट को कैसे रिमूव करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद टेबल की स्टाइलिंग कैसे होती है वो देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, फास्ट इन सेंस के ये सारी चीजें बस जो है, मैं जो है इसको प्रैक्टिकली नहीं करूंगा। मैं आपको W3 स्कूल की वेबसाइट से जो डेमो होता है उसके थ्रू बताऊंगा, ताकि हमारा टाइम जाया ना हो और हम अपनी चीजों को जल्दी से कवर कर पाए। और आज हमें गिटहब भी देखना है, गिटहब पे मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट बना के उसको गिटहब पे मैं लाइव भी करूंगा। ठीक है, तो और बिल्कुल आसान तरीके से दिखाऊंगा कि आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट बना के उसको गिटहब पे कैसे लाइव कर सकते हैं वो देखेंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज ये सारी चीजें जो है ना, हम थोड़ा स्पीड में चले। तो ये सारे टॉपिक्स है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हम टेक्स्ट की देख लेते हैं कि टेक्स्ट के साथ हम कैसे वो खेलते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, टेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ। उसके लिए W3 स्कूल पे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, index.html फाइल बनाई। ठीक है, index.html। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि index.html फाइल रखने के पीछे क्या लॉजिक होता है, नाम रखने के पीछे। ये जो index.html रख रहा हूँ, ये नाम रखने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि ये गिटहब में हमें काम आएगा। हाँ, नहीं बताओ। सर, ये हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारी वेबसाइट होती है उस पर बहुत सारे पेजेस होते हैं। अगर हम किसी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाते हैं तो ब्राउज़र जब भी कोई वेबसाइट लोड करता है तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को लोड करके सामने लाता है। जबरदस्त, क्या बात है।
अब मजे की बात बताऊं, गूगल पे आप जाते हो google.com पे, ठीक है, अगर आपको कोई भी इंडेक्स HTML की फाइल खोलनी है तो आप क्या करते हो, जैसे कि अगर मेरी google.com पे अगर कोई ऐसा पेज बना हुआ हो, उसमें लिखा हो page2.html, ठीक है, आप ऐसे ही खोलते हो ना उसको, ऐसे ही खोलते हो। अभी पेज 2 इस जी पे सर। बना हुआ नहीं है, तो ये हमें दिखा रहा है 404, मतलब ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता सर्वर पे, ठीक है, तो आप इसको कैसे एक्सेस कर रहे हो। पर अब मिसाल के तौर पे अगर आपको आपकी वेबसाइट आपने बनाई है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर अगर मैं बनाऊं मिसाल के तौर पे, मैं अगर क्या करूं page2.html, ठीक है, अब इंडेक्स को नहीं देखते, इसको देखते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया page2.html बनाया, यहाँ पर गया मैंने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया, अरे भाई शॉर्टकट आ जा अच्छा H2 यहाँ लिख देता हूँ page2, ठीक है। अब इसको एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ लाइव सर्वर पे, ठीक है, ताकि हमें ये इसका आउटपुट शो हो जाए। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लिया करो यार, ठीक है, ऐसे चुप मत बैठा करो। अच्छा, इसको मैंने ओपन कर लिया। अगर मुझे अब ये पेज खोलना हो तो क्या करूंगा, page2 को, सिंपल सिंपल सी बात है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके page2.html खोलूंगा, तभी ये मुझे पेज शो होगा। ऐसा ही है ना हनी, कि भाई पेज जी टू जी। डॉट एचटीएमएल खोलना है, मतलब ये वाला पेज मुझे खोलना है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की खास बात ये है कि भैया आप ये नहीं लिखो, आप सिर्फ यूआरएल लिखो, मतलब यूआरएल का नाम लिखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर खोल लेता है। मतलब ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो है ना, इसको मैं कुछ यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड दे दूं ताकि अगर उस कुछ दिखे, इंडेक्स पेज, अब देखना इंडेक्स पेज, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, इस पेज को इंडेक्स वाले को इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखना ये मुझे शो हो रहा है। पर आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं लिखा है, अगर मैं लिखूंगा तो वही पेज शो हो रहा है। तो लिखो ना लिखो, आपको जो फर्स्ट पेज है ना वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही दिखता है। अब आते हैं गूगल पे, गूगल का मैं क्यों बोल रहा था, मैंने किया google.com, तो google.com पता है क्या कर रहा है, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को लोड कर रहा है ब्राउजर, ये इसी पेज को लोड कर रहा है। अब इसको देखो, वही गूगल खुल गया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इंडेक्स जो फाइल है ना, वो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई भी पाथ नहीं बताते, इसको हम कहते हैं पाथ, कि ये फाइल पड़ी कहाँ हुई है, इसका पाथ है ये, ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बताते हो तो ब्राउजर समझता है ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल ही होगी, इसलिए वो क्या करता है कि आप लिखो ना लिखो, खुद से इसको यहाँ पर ऐड कर देता है। पर हमें दिखती नहीं है वो, हम सिर्फ google.com लिखते हैं, क्या होता है कि वेबसाइट हमें खुल जाती है, पर वो बेसिकली होता है कि वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज ही होता है जो खुल रहा होता है वेबसाइट का, मतलब ये गूगल का इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज है। अगर ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज नहीं बना होता, कोई और अगर नहीं होता, तो क्या होता, मेरे पास 404 का एरर आ जाता। अभी देखो मैंने क्या है, गलती कर दी, इंडेक्स में डबल एक्स लगा दिया, तो ऐसा कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। पर जब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये गूगल का वेब पेज खोल के दे रहा है मुझे, मतलब ये पेज एग्जिस्ट करता है तभी तो ये लोड हो रहा है। आ रही है बात समझ में भाई, ये बात पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये लॉजिक समझा रहा हूँ कि भाई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल का नाम रखने के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक सिंपल यही है कि ब्राउजर जो है आपकी सबसे पहली जो फाइल है यही ढूंढता है। राबिल आपको ये समझ में आ रहा है ये, साद, अरसलान, जी सर, समझ आ रहा है। आप ठीक है, इसलिए हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल रखते हैं नाम इसका, क्योंकि पहली पहली फाइल वही ढूंढता है। और गिटहब पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब गिटहब पे आऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, मैं ऑलरेडी भी समझा चुका हूँ पहली क्लास में, पर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा वहां पर, ठीक है। अब आते हैं इस पे, टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज है, तो टेक्स्ट में हमको इतनी सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज हो गई, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट वेट, तो ये फ़ॉन्ट की फैमिली से, मतलब फ़ॉन्ट के उस पे हम सिर्फ इसको देखते हैं। टेक्स्ट कलर हो गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट के साथ खेलते कैसे, उसके साथ मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, मैनिपुलेशन का क्या मतलब बताया मैंने, कि उसको मतलब कैसे उसके साथ खेला जाए, उसको कैसे चेंज किया जाए, मतलब सारी चीजें जो उसमें आ जाती है वो मैनिपुलेशन कहलाती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी एक टेक्स्ट है, तो मैं क्या करता हूँ H1 के साथ खेलता हूँ, ठीक है। या H1 को छोड़ो, हम थोड़ा नॉर्मल टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि H1 बाय डिफॉल्ट बोल्ड होके आता है तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ लॉरेम इप्सम का एक छोटा सा पैराग्राफ जनरेट कर लूंगा, ठीक है, और यहीं पे ही मैं क्या करता हूँ इंटरनल स्टाइल लिखता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे एक ही पेज में सारी चीजें रहें, मुझे बार बार मूव ना करना पड़े, वरना ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। आप क्या करो कि स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल बनाओ, उसमें अपने स्टाइल्स लिखो, पर टाइम बचाने के लिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। अब मैं पी एलिमेंट का यूज कर लेते, क्योंकि पी एक ही है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है कि पी हमारे पास एक ही है। अब मुझे टेक्स्ट के साथ खेलना है, टेक्स्ट क्या है हमारा, ये टेक्स्ट है,
दिस इज कॉल्ड द टेक्स्ट। इसके साथ खेलना है। इसके साथ खेलने का क्या मतलब है भाई, कि मैं चाह रहा हूं कि इसका हर लेटर जो है क्या हो जाए, अपर केस हो जाए। अपर केस का क्या मतलब होता है कि भाई हर लेटर जो है वो कैपिटल लेटर हो जाए हमारा। अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर होना। आ रही बात समझे? अपर केस का मतलब जहां भी आप सुनो मतलब कैपिटल लेटर्स। लोअर केस मतलब जो छोटे होते हैं, जैसे कि ये लोअर केस में लिखा हुआ पूरा। तो आप चाह रहे हो कि मेरा जो पैराग्राफ है या कोई भी एलिमेंट हो जिसमें टेक्स्ट हो, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो, जो है वो होना चाहिए अपर केस। तो मैं क्या करूँ, ट्राई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, उस पर लिखूंगा अपर केस, सिंपल। ये लिखूंगा तो आप देखोगे आउटपुट में कि ये देखो सारे जो मेरे वर्ड्स हैं उनके अल्फाबेट्स क्या हो गए, अपर केस, मतलब कैपिटल लेटर के हो गए सारे। ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देखोगे जो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा था वैसे ही मुझे शो कर रहा है। ठीक है। पर आपकी कंडीशन ये है कि भाई आपका पैराग्राफ जो है ना वो सारे क्या करे, कैपिटल में शो करे। तो आप क्या करो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दो। उसकी जगह पे एक प्रॉपर्टी और आती है, वैल्यूज की जो है उसको हम कहते हैं लोअर केस। उसमें होगा ये कि भाई सारे लोग लोअर केस हो जाएंगे। ये एल हमारा कैपिटल में था पर इसने लोअर कर दिया उसको, क्योंकि मैंने क्या कर दिया कि भाई अब मैं टेक्स्ट के साथ खेल रहा हूं। इसको कहते हैं टेक्स्ट के साथ खेलना। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है? यस ठीक है। सर। एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ जाए या राइट चले जाए या लेफ्ट चले जाए। ठीक है। यहाँ तो सेंटर में आ जाए। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में होता है। बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है, साथ बाय डिफॉल्ट का जो मैं वर्ड यूज करता रहता हूँ उसका क्या मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ये इसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू ये होती है। तो बाय डिफॉल्ट से क्या मुराद है मैं, और बाय डिफॉल्ट मतलब शुरू से ही, मतलब जो कंपनी से जैसे मतलब कहते हैं ना कोई चीज आती है। मतलब जो ब्राउजर ने उसको दिए हुए। हाँ नहीं बताओ, हाँ नहीं बताओ, जी जी। जी सर, मतलब जो ब्राउजर की अपनी सेटिंग दी हुई होती है वही। हाँ, क्योंकि एचटीएमएल के एलिमेंट के खाली डब्बे होते हैं, उस पे ब्राउजर ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्टाइल्स दिए होते हैं। ये आप लॉजिक रख लो ना माइंड में, आप कभी नहीं भूलोगे। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से आ रहा है। देखो मैंने कुछ भी इसको अभी तक प्रॉपर्टी अलाइनमेंट की दी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से आ रहा है। आपकी कंडीशन ये है, अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि भाई मेरी कंडीशन है कि मैं इसको राइट से शुरू कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, यहाँ जाऊंगा, टेक्स्ट अलाइन, एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है। और यहाँ इसको कर दूंगा, ये सारी इसकी वो आ रही है जो है वैल्यूज आ रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ लेफ्ट और राइट। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही होती है, तो मैंने क्या कर दिया भाई तू राइट पे आ जा। तो इसलिए क्या किया, ये राइट की तरफ चला गया। देखो इसलिए क्या किया, ये राइट की तरफ मूव हो गया। पहले लेफ्ट की तरफ मूव था, अब ये राइट की तरफ मूव हो गया। ठीक है। उसी तरीके से आप चाह रहे हो कि मेरा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाए, तो आप सेंटर लिख दो। तो ये देखो सेंटर में आ गया। अभी पता है क्या है, ये जो है ना कंटेनर काफी बड़ा है, ये फुल विड्थ कंटेनर है। क्योंकि पैराग्राफ क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इसकी पूरी विड्थ लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ जो है ना वो कम कर देता हूँ। विड्थ मैंने कर दी भाई, इसकी कर दी मैंने 500 पिक्सल। ठीक है। ताकि हमें सही से दिखाई दे ये, सही से जो मैं चीजें लगा रहा हूँ वो आ जाए। ठीक है। सॉरी, इसकी नहीं करनी थी मुझे, मुझे बॉडी की तो वैसे भी होती है। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या हुआ कि उसके अंदर जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया। तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कैसे लगता है, सिंपल बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, और यहाँ लिखता हूँ रेड। और रेड कर दिया तो देखो इसका कलर बैकग्राउंड हमें दिख रहा है कि ये सेंटर में आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये पूरा सेंटर में आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होती है, तो जैसे था वो वैसे ही दिखेगा, जैसे था वो वैसे ही दिखेगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट कर देता हूँ, तो राइट हमें ये दिखेगा। ये देखो अभी राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है पूरा। ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन से क्या कर रहे हैं, हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, मतलब उसके अलाइनमेंट को चेंज कर रहे हैं कि हमारा एलिमेंट या उसका टेक्स्ट जो वो कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हमारे पास टेक्स्ट के लिए आती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर चल के, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करती है कि आप चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि आपकी जो टेक्स्ट है ना उसके नीचे लाइन आनी चाहिए, उसके नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए। मतलब इसके नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन आना चाहिए। तो आप क्या करते हो, सिंपल यहाँ लिख देते हो अंडरलाइन। देखो अंडरलाइन आ गई। आप चाह रहे हो कि अंडरलाइन सॉलिड ना हो के डैश में आए, मतलब वो जो नुक्ते नुक्ते बने आ जाए, तो आप लिख दो डैश, डैश्ड। जैसे हमने बॉर्डर में देखा था ना डैश्ड, अब ये डैश्ड शो क्यों नहीं कर रहा, क्या गलती होगी इधर। टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी डॉटेड है, डैश नहीं है, डॉटेड है। क्यों वर्क नहीं कर रहा, क्या मसला है।
डबल देखते हैं। ये VS कोड क्या मुझे गलत बता रहा है? मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन में ये वैल्यूज आती है, अंडरलाइन हो गया, ओवरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है, वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, वो VS कोड पता नहीं नशे में, पता नहीं क्या ये क्यों दे रहा है, पता नहीं, अगर वर्क नहीं कर रही है तो। अच्छा, लाइन थ्रू करके सर देखते हैं, लाइन लाइन थ्रो थ्रू क्या काम होता है। कर रही है। हाँ, लाइन थ्रू में देखो क्या हो रहा है कि वो उसको कट मार रही है। तो कुछ वैल्यूज मतलब कुछ प्रॉपर्टीज के लिए होती है, मतलब लिमिटेड होती है, ठीक है, पर VS कोड मुझे पता नहीं क्यों दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज मुझे दिखा रहा है। ठीक हो गया। अंडरलाइन करूंगा तो आपको पता है अंडरलाइन से ये ऐसे होता है, इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट में और क्या क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने देख लिया। ठीक है, लेटर स्पेसिंग देख लेते हैं। लेटर स्पेसिंग क्या होती है कि हमारा जो टेक्स्ट है ना, इसके लेटर्स के बीच में स्पेस आ जाए। क्या आ जाए? ये जो अल्फाबेट्स है ना, इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो ये लाने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर स्पेसिंग का यूज करते हैं। लेटर स्पेसिंग, और मैं इसको कर दूंगा 5 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग दे दो मुझे। मैं क्या किया, 5 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग कर दी। तो देखो ये क्या हुआ, इसके बीच में देखो कितना स्पेस आ गया, हर अल्फाबेट के बीच में स्पेस आ रहा है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम लाइन हाइट की तरफ। ये बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है। लाइन हाइट क्या करती है, मैं क्या काम करता हूँ, इसको पहले बंद कर देता हूँ। लाइन हाइट क्या करती है, ठीक है, अभी देखते हैं हमें क्या शो कर रहा है। लाइन हाइट क्या करती है, इसको पहले जो है विड्थ की जो प्रॉपर्टी है उसको ओपन कर देता हूँ, विड्थ को ओपन कर देता हूँ, कट किया और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि फिक्स विड्थ आ जाए हमारे पास, ताकि हमें लाइन हाइट समझ में आ जाए। लाइन हाइट क्या करती है कि ऊपर से और नीचे से इक्वल स्पेस दे देती है इसको। लाइंस के बीच में बात कर रहा हूँ, ऊपर से और नीचे से इक्वल स्पेस दे देती है। कैसे? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं भाई, लाइन हाइट हो जाए हमारी 50 पिक्सल, तो आप देखोगे कि ऊपर और नीचे से क्या हुआ, मेरे ख्याल से 20-25 की स्पेस आ गई, मतलब 50 पिक्सल को इसने क्या किया, 25 पिक्सल ऊपर दे दिया, 25 पिक्सल नीचे दे दिया। अब काफी बच्चों को जो है ना, हाइट और टेक्स्ट, सॉरी, लाइन हाइट में डिफरेंस पता नहीं होता है। किस चीज में डिफरेंस पता नहीं होता? हाइट और लाइन हाइट, ये समझते दोनों सेम चीज है। मैं बैकग्राउंड लगा देता हूँ यहाँ पर पहले, ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अच्छा, हाइट क्या करता है पता है? अगर मैं यहाँ पर हाइट लिखूं, ये कंफ्यूजन आपको भी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर ये मुद्दा छेड़ रहा हूँ। और फिलहाल के लिए मैं जो है लाइन हाइट को बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं मैं क्या इफेक्ट देता है। अब हाइट क्या डिसाइड करती है, वो इस कंटेनर की हाइट डिफाइन कर रही है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये जो कंटेनर है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया है, HTML का हर एलिमेंट एक डब्बा है। ये भी एक डब्बे की शेप पे आपको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का डब्बा है, उसके अंदर उसका कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ये जो हाइट मिल रही है ना, ये हाइट मिल रही है इस डब्बे को। आप देखना, अगर मैं इसको कर दूं भाई 200 पिक्सल, इसको कर दिया 200 पिक्सल, तो ये देखो सिर्फ डब्बे की हाइट बढ़ रही है, इनके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, टेक्स्ट के बीच में। अगर आप चाह रहे हो टेक्स्ट के बीच में भी स्पेस आए, तो आप क्या करो, इसकी लाइन हाइट बढ़ा दो, लाइन हाइट आप कर दो 100 पिक्सल। तो क्या होगा कि ऊपर और नीचे से जो है वो स्पेस इक्वल इक्वल इनको मिल गया। पर आप यहाँ पर एक मसला देख रहे हो कि ये टेक्स्ट यहाँ से बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, अपने पेरेंट कंटेनर से कोई भी चीज बाहर अगर चली जाए, क्योंकि इस टेक्स्ट का पेरेंट कंटेनर कौन है, यही है ना, इसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर जिसको दिया हुआ है, ये इसका पेरेंट कंटेनर है इस टेक्स्ट का। तो ये अपने पेरेंट से भी बाहर जा रहा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप चाह रहे हो कि अपने पेरेंट से बाहर ना जाए, तो आप उसके लिए यूज करते हो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो क्या करती है, इस चीज को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो मैं करते थे उसको हिडन। हिडन से होगा क्या कि जो भी टेक्स्ट बाहर जा रहा था वो उसको रिमूव कर देगा, उसको कट कर देगा, मतलब उसको सफाई हस्ती से मिटा देगा, जो भी इससे बाहर जा रहा होगा। तो काफी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप चाहते हो कि जो भी टेक्स्ट उससे बाहर जा रहा है वो बिल्कुल ही मिट जाए, तो आप ये हिडन यूज करो। या इसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है, वैल्यू हमारे पास स्टोर। अब स्टोर से क्या हो जाता है, वो वैल्यू हमारे पास रहती है, पर क्या स्टोर आ जाता है, एक स्क्रॉल बार आ जाता है यहाँ पर अपने पास। तो हमारा जो कंटेंट है वो हमारे पास रहता है, पर स्क्रॉल बार आ जाता है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं ऑटो।
अब ऑटो और स्क्रोल में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ऑटो में देखो आपको दिख रहा होगा कि यार जो है यहाँ पर भी स्क्रोल बार आ रहा है और स्क्रोल जो रखा था यहाँ पर भी स्क्रोल बार। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर टेक्स्ट में छोटा कर दूं, मैं इसकी जो है हाइट को बंद कर देता हूँ। ये हाइट किसने खोल दी? अच्छा ठीक है। अब देखो, अब जब ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो वो मेरे पास नहीं आ रहा है स्क्रोल बार। ये बात समझ में आ रही है? जब तक टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं करेगा ऑटो स्क्रोल बार शो नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैं स्क्रोल लगा दूं, अगर मैं यहाँ स्क्रोल लगा दूं, अगर मैं यहाँ स्क्रोल लगा दूं तो क्या हो रहा है कि ये देखो स्क्रोल बार मेरे पास बनने में आ रहे हैं। भले टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं कर रहा, पर स्क्रोल की वजह से क्या हो रहा है, ये स्क्रोल बार मेरे पास बने हुए आ रहे हैं। तो हम क्या यूज करते हैं? ऑटो यूज करते हैं यहाँ पर कि चलो जब टेक्स्ट बाहर जाए अपने पेरेंट से, तो मैंने क्या किया, अब इसका हाइट को मैं खोल देता हूँ ताकि एक फिक्स हाइट उसके पेरेंट को मिल जाए, ताकि उसका जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो होने लग जाए। तो ऑटो करने की वजह से क्या हुआ, जैसे ये ओवरफ्लो किया इसने हमें स्क्रोल बार शो कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा काफी? मुझे पता है मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि यार ये सारी चीजें बहुत इजी है। ठीक है, ये बस समझने की बात होती है, प्रैक्टिस की बात होती है। जी राबेल आपको क्लियर हो रही है? अरसलान, राबेल, हनीफ? अरसलान, हनीफ, आप लोग बताओ समझ में आ रही है चीजें? लाइन हाइट समझ में आ रही है? हाइट और लाइन हाइट पे क्या डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है? क्योंकि आगे जाके ये आपको कंफ्यूज करेंगी, लाइन हाइट क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या है हाइट और लाइन हाइट में। तो अभी से ही क्लियर हो जाए चीजों अच्छा है। हाइट क्या करेगी, अपने कंटेनर की हाइट को देखेगी, टेक्स्ट को नहीं देखेगी। अगर टेक्स्ट के बीच में, बट टेक्स्ट की जो लाइन है उनके बीच में स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? लाइन हाइट का यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये टेक्स्ट का जी सारा, जी सर सही। टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज हमारी कवर हो चुकी है। अब आते हैं फॉन्ट पे। फॉन्ट पे बहुत ही कम है, ठीक है, तो फॉन्ट को देख लेते हैं। फॉन्ट फॉन्ट करता क्या है, ये जो टेक्स्ट का स्टाइल हमें दिख रहा है ना, ये हमें कुछ टेक्स्ट ऐसे दिख रहा है, अगर किसी और वेबसाइट पे लेके चलूं तो गूगल वालों का टेक्स्ट ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको बेहतर समझाने के लिए क्या करता हूँ मैं, गूगल फॉन्ट्स खोल लेता हूँ मैं। यहाँ मैं सिर्फ फॉन्ट्स खोल लेता हूँ, फॉन्ट सर फैमिलीज, ठीक है। आपकी आवाज तब में आपको थोड़ा लैग आ रहा है। अच्छा लेग आ रहा है? अभी ठीक है, मुझे बताओ। अभी ठीक है हनीफ? हेलो? अभी भी लेग आ रहा है? हेलो? सर आपका आवाज सही आ रहा है। अच्छा, मैं फॉन्ट के बारे में बता रहा था कि देखो ये डिफरेंट तरीके के फॉन्ट है। ठीक है, टेक्स्ट वही लिखा हुआ है, टेक्स्ट को देखो, पर इनके टेक्स्ट के स्टाइल को देखो कैसे दिख रहे हैं। इनको कहते हैं फॉन्ट फैमिलीज, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट फैमिली। ये एरियल ब्लैक है, अगर एरियल ब्लैक आप लगाओगे तो आपका टेक्स्ट आपको ऐसा दिखेगा, इस शेप में। अगर कॉमिक सेंस यूज करते हो तो आपका टेक्स्ट आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप अगर मरी टेक्स्ट यूज करते हो तो आपको टेक्स्ट ऐसा दिखेगा। अगर अमेरिकन टेक्स्ट की फैमिली यूज करते हो तो आपको टेक्स्ट ऐसा दिखेगा। मतलब आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो आपको इन शेप्स में अगर आपको दिखाना, अगर आपको टेक्स्ट आपको ऐसे दिखाना डेविडा, मतलब ये जो डेविडा का शेप है उसमें दिखाना, तो आप फॉन्ट फैमिली यूज करोगे डेविडा। बाय डिफॉल्ट ये होती है, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ की वजह से क्या हो रहा है, हमें टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है, ठीक है, हमें टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है। तो ये सारी चीज कौन कंट्रोल करता है? फॉन्ट। फॉन्ट की जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो कंट्रोल करता है। तो उसको देख लेते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर आउटपुट दिखे तो बाय डिफॉल्ट हमें टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यार टेक्स्ट मेरा चेंज हो जाए, जो इसका स्टाइल है वो चेंज होता है। मैं क्या करूंगा, फॉन्ट फैमिली यूज करूंगा, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पर मैं दे दूंगा ये कॉमिक सेंस दे देता हूँ, कॉमिक सेंस शायद मेरे पास नहीं है। मैंने क्या किया, कुरियर न्यू को यूज कर लिया। आप देखना फॉन्ट मेरे चेंज हो गए, फॉन्ट चेंज हो गए, फॉन्ट के पूरे स्टाइल ही चेंज हो गए। तो ये कंट्रोल कौन करता है? फॉन्ट फैमिली करती है, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट कर रहे हो कि यहाँ पर 3 फॉन्ट आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कि आपने, मैं अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखूं तो आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आउटपुट में आप देखोगे ना वही कॉमिक न्यू ही लग रहा है, ठीक है। तो ये 3 क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, इसकी क्या वजह है? आपके माइंड में सवाल होगा कि सर आपने ये 3 क्यों दिए हैं?
तो 3-3 की वजह ये है कि कभी कभार जो फॉन्ट हम लगाना चाह रहे हैं वो होता नहीं हमारे सिस्टम में, क्योंकि ये फॉन्ट कहाँ से आ रहे हैं, हमारी विंडोज से आ रहे हैं, हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये फॉन्ट डिलीट हो जाता है। तो अगर ये फॉन्ट ना मिले तो हम क्या करते हैं, ये फॉन्ट पे ब्राउजर शिफ्ट हो जाता है। मतलब फर्स्ट फॉन्ट ना मिले तो क्या करो, इस पे शिफ्ट हो जाओ। अगर ये भी ना मिले तो मोनोस्पेस पे शिफ्ट हो जाओ। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर ये फॉन्ट, आप देखो ये फॉन्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, कॉमिक सेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कॉमिक सेंस, सॉरी, ये कुरियन एन ई नाम से कोई भी फॉन्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। कुरियन न्यू के नाम से एग्जिस्ट करता है, पर कुरियन एन ई के नाम से कोई भी फॉन्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो करेगा क्या, आप देखना, अभी इस फॉन्ट के स्टाइल चेंज हो जाएंगे। अब जैसे इसको सेव करूंगा तो आप देखोगे ये कुरियर पे शिफ्ट हो चुका है, ये कुरियर की फैमिली पे शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं कुरियर पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं, स्पेलिंग का मिस्टेक का मतलब ये कि इस नाम से कोई भी फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप देखोगे ये देखो किस पे शिफ्ट हो गया, ये मोनोस्पेस पे शिफ्ट हो गया। अगर ये मैं हटा के सारे आपको दिखाऊं मोनोस्पेस सिर्फ, तो मोनोस्पेस आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, मोनोस्पेस ऐसा दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉल बैक हो रहा है कि अगर यार ये नहीं मिले तो वो लगा दो, अगर वो नहीं मिले तो वो लगा दो। ये तो ये समझ में आ रहा है, फॉल बैक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं फॉल बैक ऑफ वेब फॉन्ट्स। कि अगर आपको एक फॉन्ट नहीं मिल रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ 3 फॉन्ट्स मैंने दिए थे ना, अगर मैं कोई और फॉन्ट फैमिली दे दूं तो ये इतनी सारी फॉन्ट फैमिलीज आ रही है। अब यहाँ पर देखो 1 2, यार ये पता नहीं क्या आ रहा है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 फैमिलीज आ रही है यहाँ पर। तो वो इसलिए देते हैं कि भाई अगर कंपेरिया नहीं मिले या डिलीट हो जाए आपके सिस्टम से, तो इस पे शिफ्ट हो जाओ, इस पे फॉल बैक कर जाओ, फॉल बैक कर जाओ, इस पे मतलब इस पे शिफ्ट हो जाओ। अगर ये नहीं मिले तो इस पे शिफ्ट हो जाओ, ये नहीं मिले तो टाइम्स पे शिफ्ट हो जाओ, ये नहीं मिले तो टाइम्स न्यू पे हो जाओ। अब इस पे कोई मिस्टेक करके देखता हूँ। अभी एक कैंपर के नाम से कोई भी फॉन्ट मेरे पास नहीं होता है। अभी मैं देखता हूँ कि कैम्पेरिया मुझे क्या दे रहा है, तो कैम्पेरिया ऐसा दिखता है। अगर यहाँ से मैं ये हटा दूं, अब मुझे कोचिन दिखेगा, क्योंकि वो कोचिन मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर कोचिन में कोई मिस्टेक कर दूं तो क्या होगा, साथ क्या होगा, कोचिन मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर कोचिन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब क्या होगा साथ, तो सर अब वो क्या है, जियो जार जो दूसरा वाला है उस पे चला जाएगा। जियो ऊर्जा पे चले, ये देखो जियो ऊर्जा ऐसा दिख रहा है। अच्छा जियो ऊर्जा में मिस्टेक कर देता हूँ, ये ई ऊर्जा कर देता हूँ उसको। अब ई ऊर्जा के नाम से तो कोई फॉन्ट है नहीं, देखो उसने वीएस कोड ने भी कलर चेंज कर दिया। भाई क्या कर रहे हो वीएस कोड भी परेशान हो रहा होगा। और ये देखो ये किस पे शिफ्ट हो गया, अभी किस पे शिफ्ट हो गया असलान, अभी किस पे शिफ्ट हो गया ये, हनीफ तुम बताओ। टाइम स्क्वायर अच्छा 7। ठीक है। अच्छा अच्छा राबिल अब तुम बताओ कौन सा फोल्ड लगेगा, राबिल जी सर। कौन सा फोल्ड लगेगा इनमें से, ये 5 इनमें 6 से फोल्ड लगेंगे। सर सेरिफ क्यों लगेगा, क्या वजह है, क्योंकि सर टी न्यू रोमन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे तो हमारे पास सेरिफ आ रहा है, ये सेरिफ का स्टाइल से। ठीक है, तो सबसे पहले वो ढूंढता है यहाँ पर फर्स्ट वाला जो होता है। अगर फर्स्ट मिल गया तो इनको देखेगा भी नहीं वो। ठीक है, अगर इसको फर्स्ट ही मिल गया तो उसको आगे वालों को देखेगा ही नहीं वो। अगर इसको फर्स्ट नहीं मिलता फिर वो आगे देखता है, अगर ये सेकंड मिल गया तो आगे नहीं देखेगा। तो ये सिस्टम चलता है इस पे। ठीक है, अब मैं एक फैमिली यहाँ यूज करता हूँ, मेरी जो फेवरेट है, उसका नाम मुझे भूल गया है, क्या था उसका यार, पूजे था आई थिंक सो, या मोनोस्पेस आई थिंक, मोनोस्पेस मैंने देखा भी था अभी, मैंने यूज किया मोनोस्पेस। तो मोनोस्पेस पे फॉन्ट ऐसे दिखते हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि यार फॉन्ट बिल्कुल पतले से दुबले से, मतलब खाते पीते घर के नहीं है ठीक है, तो उसको खाते पीते घर का बनाने के लिए, मतलब मोटा दिखाने के लिए, जैसे कि आपने H1 का देखा था। अगर मैं आपको H1 दिखाऊं, यहाँ पर H1 लगा के, H1 और मेरी कोई हेडिंग, तो आप H1 को देखोगे कि ब्राउजर ने इसको बाय डिफॉल्ट इसको मोटा रखा हुआ है, इसको खाते पीते का घर का बनाया हुआ है, और उसका टेक्स्ट का साइज भी बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग इसके साथ करते हैं, टेक्स्ट के साथ। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं पैराग्राफ को क्या करूंगा कि इसको जो है ना थोड़ा मोटा बनाऊंगा, कि खाते पीते घर का बनाऊंगा। अभी बिल्कुल ये दुबला पतला है, खाता पीता नहीं है, तो उसके लिए क्या करूंगा, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी यूज होती है। अच्छा, फॉन्ट वेट की जो वैल्यूज होती है ये पिक्सल में नहीं लगेंगी। आप इसको यूज करते हो 100 200 300, मतलब ये सारे वेट्स है इसके, पिक्सल नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर मैं इसमें लगाऊं 500, तो देखता हूँ 500 पे मुझे कैसा दिख रहा है। अभी देखो 500 दिखाया तो 500 पे ऐसा दिख रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं लगाता हूँ 800, तो 800 पे देखो थोड़ा, आप देखो मोटा हो गया ना ये,
800 पे मोटा हो गया है। तो ये मोटा करने के लिए हम फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लास्ट जो होती है वो 900 होती है, 900 से ऊपर नहीं होता। ये देखो और मोटा हो गया। अच्छा अभी आप एक चीज नोट करो कि इसका साइज छोटा है, वर्ड्स का क्या है, साइज छोटा है। अभी साइज बहुत चुने मुने साइज है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फॉन्ट साइज। और यहाँ लिख दूंगा मैं, यहाँ पर पिक्सल में देनी पड़ेगी आपको। मैं लिखता हूँ भाई बाय डिफॉल्ट होती है 16 पिक्सल, बाय डिफॉल्ट होती है 16 पिक्सल, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल है, तो मैंने लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी लगाता हूँ मैं 30 पिक्सल, तो देखिए कितने बड़े हो जाएंगे। ये देखो फॉन्ट वेट क्या कर रहा है, इनको मोटा कर रहा है। फॉन्ट साइज क्या कर रहा है, उनके साइज को बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फॉन्ट वेरिएंट पे। अच्छा फॉन्ट वेरिएंट में जो है वो, फॉन्ट वेरिएंट में भूल चुका हूँ फॉन्ट वेरिएंट क्या करता था। अच्छा फॉन्ट वेरिएंट ये करता है, क्योंकि फॉन्ट वेरिएंट हम इतना यूज नहीं कर रहे होते तो मुझे याद भी नहीं है। तो फॉन्ट वेरिएंट उसको ऐसा बना रहा है, ठीक है। तो इसका इतना यूज है नहीं, तो मुझे याद नहीं था इसका क्या करता है। इसके अलावा यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी है। तो फॉन्ट स्टाइल में आप उसको बताते हो कि भाई आपका जो फॉन्ट स्टाइल अभी देख रहे हो आप, आपको ऐसा दिख रहा है, आप चाह रहे हो ये इटैलिक हो जाए, मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इटैलिक बता दोगे, ठीक है। इटैलिक कर दोगे तो क्या होगा कि आपको ये टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, तो टेढ़े मेढ़े हो गए। आप अगर आप चाह रहे हो कि भाई ये जो है ना वो हो जाए, बोल्ड हो जाए, वो नहीं कर रहे होते हैं वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर बोल्ड इटैलिक, तो ये देखो और बोल्ड हो गया ये, ठीक है। इसकी और भी प्रॉपर्टीज है सारी यहाँ पर लिखी हुई है। ये ओब्लिक ओब्लिक करके देखते हैं, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होती है, ओब्लिक से ऐसा दिख रहा है मेरे, ठीक हो गया। ये भी इटैलिक साइज ही बन के में दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा फॉन्ट में और क्या क्या है, हमने क्या देखा, फॉन्ट फैमिली देख ली। ये वेब सेफ फॉन्ट, इसको बताता हूँ मैं ये क्या चीज है। फॉल बैक फॉन्ट समझ में आया कि अगर वो एक नहीं मिला तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉल बैक फॉन्ट ये कह रहा है। फॉन्ट फैमिली आपको पता चल गया, और उसके अंदर और भी जो हमने फॉन्ट की प्रॉपर्टीज थी वो देख ली, वो वेट हो गया, साइज हो गया। आप ज्यादातर इन्हीं का यूज करोगे, ठीक है। फॉन्ट वेट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट स्टाइल भी आप बहुत मुश्किल से यूज करते हो, आप ये तीनों का बहुत यूज करते हो। फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट वेट हो गया, और फॉन्ट फैमिली हो गया। तो इनको माइंड में रखना ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ तक क्लियर है, फॉन्ट हमारा क्लियर हो चुका है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा वेब से फॉन्ट का मतलब ये होता है कि भाई कुछ फॉन्ट जो है ना, कुछ ब्राउजर देखो ना, अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्राउजर होते हैं, उनके अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं। तो काफी काफी जगहों पे जो है ना वो फॉन्ट काम नहीं कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर वेब से फॉन्ट का कॉन्सेप्ट आया। तो अभी इसको नहीं देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ओवरफ्लो आपने देख लिया, ओवरफ्लो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर टेक्स्ट अपने पेरेंट्स से बाहर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हिडन हो गया, स्क्रॉल हो गया, ऑटो हो गया। विजिबल होती है बाय डिफॉल्ट, जो ब्राउजर देता है, वो जो आपको दिख रही थी बाहर जा रहा था तो उसकी प्रॉपर्टी लगी हुई थी विजिबल, ठीक है। ओवरफ्लो भी देख लिया। अब आते हैं आइकन्स पे, कि भाई आपकी वेबसाइट पे जो आपको यहाँ पर मैंने गिटहब पे जो दिखाया, ये देखो गिटहब पे आपको ये आइकन्स दिख रहे हैं, ये देखो ये आइकन लगा हुआ है, ये आइकन लगा हुआ है, ये प्ले का आइकन लगा हुआ है, ये प्रोजेक्ट के पीछे देखो ये आइकन, ये किताब का आइकन लगा हुआ है। तो ये आइकन लगाने के लिए हमारे पास आती है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, ठीक है। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आप इमेजेस पे लगा सकते हो, पर इमेजेस रिकमेंड नहीं की जाती है। क्या आप ये इमेजेस के तौर पे लगा रहे हो कि कोई इमेज उठा ली, उसको उसके पीछे लगा दिया, ये इमेज नहीं, ये आइकन है, ठीक है। तो आइकन कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। आइकन के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम एक वेबसाइट है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। फॉन्ट ऑसम जाऊंगा मैं, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। फॉन्ट ऑसम किया तो ये वेबसाइट मेरे पास आ गई, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो आपको करना कुछ भी नहीं है, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट खोलो, आइकन्स वाले ऑप्शन में जाओ। यहाँ आपको अकाउंट बनाने का वो बोलता है, पर बनाओ नहीं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अकाउंट बनाए बगैर आपका काम हो जाएगा। आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करो, क्योंकि ये क्या करता है, आप अकाउंट बनाते हो तो आपको आपकी एक CDN लिंक दे देता है जो आपके अकाउंट से जुड़ी हुई होती है। तो यार इतनी मत्थामारी कौन करे यार, हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉन्ट ऑसम की CDN उठा लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे आप जाओगे, और यहाँ से आप ये चीज कॉपी कर लोगे। कॉपी लिंक टेक, इसको क्लिक करना, ठीक है। कॉपी लिंक, ये आपको क्या करेगा, वो लिंक टेक कॉपी करके दे देगा। तो आपको करना क्या है, हेड हेड टेक के अंदर उसको पेस्ट कर देना है, टाइटल के नीचे या स्टाइल के नीचे कर लो, भले यहाँ पर सबसे नीचे कर दो। ये देखो, इसलिए क्या किया कि लिंक का टैग उठाया और स्टाइल शीट की रिलेशन दे दी इसको, और एक लिंक यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। ये CDN की लिंक होती है। CDN क्या होता है, एक सर्वर होता है जो किसी और, मतलब ये CSS से लिखी हुई है, सारी CSS ही है, ठीक है। आप अपने सिस्टम पे ना लिख के आप क्या कर रहे हो, किसी और सिस्टम से मंगवा रहे हो।
तो ये आइकन्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आइकन सीएसएस के थ्रू बने हुए हैं। ये गिटहब पे आपको दिख रहा है ना, तो ये सारे सीएसएस के थ्रू बने हुए हैं। इसलिए देखो इसने क्या किया, सीएसएस की फाइल को यहाँ इंपोर्ट किया हुआ है। देखो हम यही कर रहे होते हैं ना, सीएसएस को अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ऐड करना, तो क्या करते हैं, वही लिंक का टैग लिखते हैं, उसमें रिलेशन स्टाइल शीट देते हैं, और href में style.css लिख देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, style.css लिख देते हैं। अगर हमारी लोकल सिस्टम में हो, लोकल सिस्टम क्या मतलब आपका अपना सिस्टम अपने कंप्यूटर के अंदर, हम अपने कंप्यूटर को लोकल सिस्टम कहते हैं। तो हमारे लोकल सिस्टम में धोनी हम क्या कर रहे हैं, इस CDN से उठा रहे हैं। ये CDN कोई सर्वर है क्लाउड फ्लेयर का, और वहां से देखो ये फाइल उठा आ रही है allmin.css। इस एक फाइल से हमारा काम हो रहा है। इसको छोड़ो इंटीग्रिटी क्या है, क्रॉस ओरिजिन क्या है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, ठीक है। मेन चीज क्या है कि भाई हमें आइकन्स लगाने, तो आइकन्स आपको यहाँ से मिलेंगे, इसके बगैर आइकन काम नहीं करेंगे, तो ये मस्ट है। सबसे पहले आप ये लगाओगे, क्योंकि इनकी स्टाइलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, इस CSS की फाइल में लिखी हुई है, जो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब आपको जाना है फॉन्ट ऑसम में, एक ये रहा फॉन्ट ऑसम, ये रहा फॉन्ट ऑसम, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ भाई, क्या सर्च करूंगी, होम, होम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शो नहीं कर रहा, अच्छा ये देखो इतने सारे आइकन्स आ गए। आपको यहाँ पर जाना है फ्री वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर ये पेड वाले ऑप्शन भी होते हैं, तो पेड हमें पैसा तो पे करने नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं। तो आप जाओगे फ्री वाले में। पेड आप लगाने की कोशिश करोगे, लगेंगे नहीं वो, ठीक है। तो आपको फ्री वाले ऑप्शन में हमेशा जाना है, अगर आप फ्री वाले यूज करना चाह रहे हो। फ्री वाले ऑप्शन में जाओगे, और कोई भी आपको आइकन चाहिए हो, मुझे मिसाल के तौर पे इग्लू चाहिए, ठीक है, इग्लू चाहिए मिसाल के तौर पे, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर HTML पे जाना है, और इस पे बस क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने से होगा क्या कि ये कॉपी हो जाएगा आपके पास, और आपको अपने प्रोजेक्ट में आना है। और मैं चाह रहा हूँ कि यार कि मैं एक जो है पैराग्राफ बना रहा हूँ, पैराग्राफ बनाया और उसके अंदर बस पेस्ट कर दो। अभी ये देखो आई का टैग यूज कर रहा है, आई क्या है, इटैलिक टैग है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई HTML का एलिमेंट क्या होता है, खाली डब्बा होता है, आप इसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। इन्होंने क्या क्या किया है, फोटो वालों ने आई का टैग यूज किया है। आई का टैग करता क्या है, मुझे ये कौन बताएगा, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आई का टैग क्या करता है। जी साथ हनीफ, आई का टैग क्या करता है HTML में? सर ये फॉन्ट को इटैलिक कर देता है। इटैलिक कर देता है, पर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये देखो क्लास लगी हुई है। क्लास हम क्यों लगाते हैं, CSS के लिए लगाते हैं। ये CSS की क्लास है, FA सॉलिड, FA इग्लू, ये कहाँ से आ रही है, ये इस फाइल से आ रही है। अब इन्होंने ये सारे डिजाइन किए हुए CSS के अंदर, तो हम यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। बस आपको ये लगा देना है, आपका आइकन जो है वो लग जाएगा। तो आप देखो ये आइकन आ गया मेरे पास, आ गया आइकन दिख रहा है आप लोगों को। अगर मैं ये फाइल हटा दूं, मिसाल के तौर पे ये लिंक टेक मैंने हटा दिया, इसको कर दिया कमेंट, आप देखोगे वो दिखेगा ही नहीं मुझे, ठीक है। क्योंकि वो आई यहाँ से रहा है, क्योंकि इनकी क्लासेस जो है ना, ये जो क्लासेस यूज कर रही है, यही सारा कमाल कर रही है। ये आई टेक को एक आइकन में कन्वर्ट कर रही है, ये क्लासेस, ये CSS लिखी हुई है सारी इसके ऊपर, ये सारा CSS से बना हुआ है। मतलब CSS आप इस लेवल तक यूज करते हो, आप इसके अंदर आइकन डिजाइन कर सकते हो। उसी तरीके से अगर मुझे और आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ से उठा लूंगा, यहाँ से आते हैं, ये आइकन समझ लो, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपसे बनाऊंगा, ये आइकन आप उसमें यूज करोगे। मुझे प्लेन का आइकन चाहिए, तो करूंगा, क्लिक करूंगा, HTML पे क्लिक करूंगा, और जहां जाके क्लिक कर दूंगा ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और जहां लगाना है आइकन वहां लगा दूंगा। मुझे इस लॉरम के पीछे लगाना है, तो यहाँ बस पेस्ट कर दूंगा, ये देखो आ गया आइकन यहाँ पर। तो अगर अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जाके ये गया रेपोजिटरीज में, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था, इसमें मैंने आइकन का यूज किया हुआ था। तो आई थिंक वो ब्लॉग था, क्या था, ब्लॉग नहीं था यार, एक मिनट। उसमें आपको आइकन क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। न्यू लैंडिंग पेज, शायद ये थी। मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो रेडी पेज था, आई थिंक सो। अच्छा देखते हैं। नहीं ये भी नहीं था। पता नहीं क्या नाम दिया था मैंने इसको, जिसमें मैंने आइकन्स वगैरह यूज किए हुए थे। लैंडिंग पेज था आई थिंक, नहीं मिल रहा तो फिर मैं कोई और से मिल जाता।
मुझे असल में कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रही, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ये से आपको दिखा दूँ। अगर इसका लिंक मिल जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, ये डिजिटल बिजनेस कार्ड में मैंने यूज किया हुआ है इसका। अच्छा, ये रिएक्ट पे बना हुआ है, पर आप ये छोड़ो, इसको देखो। ये देख रहे हो, यूट्यूब, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये इंस्टाग्राम, ये क्या आइकन्स हैं? ये सारे आइकन्स हैं। इसका प्रूफ दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर गया मैं, और यहाँ पर जाके क्लिक किया, इसको नीचे लेके आता हूँ। अब आइकन पे लेके चलता हूँ आपको। मैंने आइकन पे क्लिक किया तो आप देखोगे, ये देखो, इसको जूम कर देता हूँ और मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा, तो ये दिख रहा है आपको, आई आई टैग लगा हुआ है, और उसके बाद देखो क्लास लगी, एफ ए ब्रांड, एफ ए यूट्यूब। यही सारा कमाल कर रही है, एफ ए ब्रांड, एफ ए यूट्यूब। अगर यहाँ लिखूँ मैं फेसबुक, तो आप देखो वो यूट्यूब वाला आइकन चेंज हो जाएगा। ये देखो, फेसबुक, फेसबुक में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सारा कमाल कौन कर रही है? ये सारी क्लासेस कर रही है। क्लासेस के पीछे सीएसएस लिखी हुई है, और सीएसएस ये फॉन्ट और वालों ने लिखी हुई है। तो आप ये जो ना आइकन्स का बहुत यूज करोगे। मैंने सीएसएस की क्लास गलत लिखी, वो गायब हो गया। तो ऐसी कोई क्लास वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा ठीक कर दूंगा, ये मैं लिख दूंगा यूट्यूब, तो ये देखो दोबारा आ गया। तो फोन्स, ये जो आइकन्स है, आपको यहाँ पर काम आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट में आपसे बनाऊंगा तो आप इसमें यूज करोगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये प्रोजेक्ट आप बनाओगे जो भी, अब से उसमें आइकन्स यूज करोगे। तो आइकन यूज करने का तरीका क्या है? सीडीएन की लिंक उठाओ, गूगल पे सर्च करो फॉन्ट ऑसम सीडीएन, आपको इस वेबसाइट पे लेके आएगा। सबसे पहली जो लिंक है उस पर क्लिक करो, कॉपी करके इसको हेड में जाके पेस्ट कर दो, टाइटल के नीचे। ठीक है, उसके बाद जो भी आइकन यूज करना है उसको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में जाओ, वहां आपको आइकन्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, सर्च बार आएगा, जो भी आइकन चाहिए, भाई फेसबुक चाहिए, यहाँ सर्च करो, तो ये ढेरों आइकन आपके मस्त है कि फ्री फ्री वाले ऑप्शन में जाना है आपको। अगर आप पेड वाले को कर दोगे गलती से, जैसे मैंने पहले गलती की थी कि पेड वाले को लगा रहा था, फिर मैं शिकायत कर रहा था, यार ये लग क्यों नहीं रहा, मैं परेशान हो गया था, पता है आपको। मैंने बोला यार आइकन लगा दी, शो नहीं हो रहा। वो शो इसलिए नहीं हो रहा था, मैंने गलती से क्या किया था, जो फ्री वाले नहीं, प्रो वाला लगा दिया था गलती से। मुझे पता नहीं था तब, इतना मुझे इल्म नहीं था। ये तकरीबन साल पुरानी बात है, 1 साल पुरानी बात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, कोई प्रो वाला आइकन यूज कर लिया था। ये देखो, ये देखो, प्रो प्रो लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करूं तो होगा क्या, लगेगा नहीं, ये देखना। मैं गया यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने इसके बराबर में। अब देखो, ये दिखेगा नहीं मुझे। ये देखो क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये भाई कि ये प्रो आइकन है, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए, तभी जाके दिखेगा। ठीक है, तो जिनका, इसलिए वो मैं आपको बोल रहा था कि आपको एक लिंक दे देते हैं सीडीएन आपकी, जो आपके अकाउंट से लिंक होती है। अगर आपने पेड किया होगा तो आपको वो शो करेगा, अगर आप पैसे देके आपने किया होगा तो शो करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आइकन्स वाला? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा आप लोगों के? भाई कुछ तो बोलो। हनीफ, अरसलान, साद, भाई चीजें समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आइकन्स का यूज बहुत करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में, आइकन का बेताशा यूज करोगे। हर वेबसाइट पे आइकन्स की यूज होते हैं। साद, आपको ये चीजें समझ में आ रही है? अरसलान कुछ बोलो तो मैं आगे बढ़ूँ। सर क्लियर। लगा लोगे प्रोजेक्ट्स में? अगर प्रोजेक्ट दूं आप लोगों को कि भाई यार ये प्रोजेक्ट बना के लाना है, आपको ये सारी चीजें इसमें यूज करनी है। जी सर, लग जाए। ओके भाई, ओके, ठीक है। बाकी कुछ चीज समझ में नहीं आए तो वैसे भी वीडियो वैसे भी यूट्यूब पे होगी, तो आप इसको रिपीट कर लोगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बस थोड़े से टॉपिक है, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। अच्छा, वो गिटहब वाला मैंने बंद कर दिया गया। देखो क्या टॉपिक्स बाकी बचे, उस हिसाब से इसको चेक करें। मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी टॉपिक्स है ये सारे जो भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें कुछ है नहीं, आगे जाके फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, और वो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है फ्लेक्स बॉक्स, क्योंकि आजकल सारी वेबसाइट उसके थ्रू बन रही है। बहरहाल, मैं आ गया यहाँ पर, क्लास 15 क्यों खोल दिया मैंने, और भाई क्लास 15 क्यों खोल दिया मैंने, मुझे क्लास 18 खोलना था। अच्छा, क्लास 18, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, ओवरफ्लो समझ लिया हमने, आइकन समझ लिए। ठीक है, अब आते हैं सूडो क्लासेस पे, कि सूडो क्लासेस क्या भला है? सूडो 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 है क्या? सूडो नाम से जाहिर है भाई, नकली, कोई चीज नकली होना। अब इसमें नकली का मतलब ये है कि ये HTML आपको प्रोवाइड नहीं करता है।
अगर आपको आप चाह रहे हो कि भाई मैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं जैसे इस पे माउस को लेके जा रहा हूँ तो उसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो ये चीज हमें HTML प्रोवाइड नहीं करती है, ये चीज हमें सूडो क्लास प्रोवाइड करती है, जो CSS प्रोवाइड करता है हमें। तो कुछ चीजें जो है वो HTML के अंदर बनाते हैं CSS के थ्रू, इसलिए हम उसको सूडो बोल रहे थे, क्योंकि HTML हमें वो प्रोवाइड नहीं करता है। सूडो का मतलब यही है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, ठीक है। तो वो HTML की तरफ से नहीं है, वो CSS की तरफ ओवर द फ्लाई बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये करता कैसे, अब मैं इसी पे ही ये जो है इसको पहले मैं कर देता हूँ कमेंट। मैं सिर्फ इस पैराग्राफ को लेके चलता हूँ, इसको आइकन को मैं हटा देता हूँ। या एक काम करते हैं, पेज 2.html पे चलते हैं, ये थोड़ा साफ सुथरा है, इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं लिखा कि भाई हेडिंग टू पेज 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस H2 को सिलेक्ट करूंगा, H2 को। अब ये समझो जो है होवर, सॉरी वो अपना सूडो क्लास, सूडो क्लास लगती कैसे, सिंपल है कि भाई सिलेक्टर पकड़ो, जैसे कि H2 पकड़ा मैंने, यहाँ पर आपको कोलन लगाना है, ठीक है। ये निशानी सूडो क्लास की, कोलन लगाओ, फिर उस स्टेट का नाम दे दो जो आप चाह रहे हो कि उस पर आनी चाहिए जब भी वो स्टेट हो। तो मुझे हवर स्टेट चाहिए। हवर का क्या मतलब है, हवर का मतलब ये जैसे कि मैं उस पर माइक, ये जो माउस का पॉइंटर है ना, इसको लेके जाऊं, कुछ ना कुछ इस पे स्टाइल्स लग जाए, ठीक है। मैं इसको अभी नॉर्मल बनाता हूँ। नॉर्मल में क्या है, मैंने इसको कलर दे दिया रेड, ठीक है। नॉर्मल क्या है, इसका कलर रेड है। अभी मैंने इसको स्टाइल ट्रैक के अंदर नहीं रखा है, इसी वजह से सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल्स खोल लेता हूँ, क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, मैं बता रहा हूँ उसको, अभी इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो रेड कलर आ गया। मुझे इस पेज को खोलना है, तो क्या करूंगा, पेज 2.html, क्योंकि index.html का पेज है नहीं, कैसे मिलेगा। अच्छा, अभी देखो रेड कलर दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, इस पे माउस में लेके जाऊं तभी रेड कलर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ जब भी मैं माउस लेके जाऊं तो क्या हो, इसका कलर हो जाए ब्लू। जब भी मैं माउस लेके जाऊं इस पे, इसका कलर क्या हो जाए, ब्लू। अभी देखोगे कलर रेड है। अब जैसे ही माउस को लेके जाऊंगा, इसका कलर देखो चेंज हो गया। आ रही बात समझ में, ये देखो, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, दिस इज कॉल्ड, और ट्रांजिशन नहीं, सॉरी, सूडो क्लास। सूडो क्लास की कौन सी स्टेट है, ये हवर स्टेट, ये हवर स्टेट है। मतलब इसकी HTML के एलिमेंट की स्टेट चेंज हो रही है अभी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि जब भी इस पे माउस जाए तो आप कुछ जो है CSS की प्रॉपर्टी उस टाइम के लिए लगे, ठीक है। जब तक माउस यहाँ पर है तब तक वो स्टाइल लगेंगे, जैसे ही माउस हटे वो स्टाइल हट जाएंगे। तो आप क्या करो, उसको हवर के अंदर लिख दो। मैं क्या कर रहा हूँ, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज में कर देता हूँ उसका 100 पिक्सल, ठीक है। और अब मैं इस पे क्लिक कर, आप देखना चाहती हूँ, जैसे ही माउस लेके गया, अरे भाई क्या हो गया, हैंग हो गया क्या, फॉन्ट साइज क्यों क्यों काम नहीं कर रहा भाई ये, ओ भाई क्या हो गया, शायद काफी बड़ा हो गया, इस वजह से नहीं काम कर रहा। अरे तुमने साइज काफी बड़ा रख दिया है भाई मेरा, इस वजह नाराज हो गया है वो। अभी देखो, हाँ साइज देखो काफी बड़ा रख दिया था मैंने, वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था। आप रख सकते हो, ये पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। मैं तो 1000 भी रख सकता हूँ, काम तो करना चाहिए इसको, पर ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं इसको कर देता हूँ 80 पिक्सल का करता हूँ। तो आप नोट करो, अब 80 पे भी नहीं काम कर रहा भाई, 50 कर लेते हैं भाई, तू खुश रहे यार, हाँ, ठीक है। देख रहे हो, तो ये स्टाइल्स कब तक लगे रहेंगे, जब तक आपका माउस इसके ऊपर है। जैसे ही माउस हटा, वो स्टाइल हट जाएंगे, जो आपने यहाँ लिखे हुए थे वो स्टाइल सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जब तक माउस है तब तक ये स्टाइल्स लगेंगे। तो जो भी स्टाइल्स आप इसके अंदर बताओगे वो तब तक रहेंगे जब तक उसमें माउस का पॉइंटर है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है भाई, साद, अरसलान, हनीफ, ठीक है। तो इसको कहते हैं हवर, इसका हम बेतहाशा यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लेके चलता हूँ आपको W3 स्कूल यूनिफाइड। इसका इस्तेमाल लाजमी है क्योंकि यूजर को यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। अभी देखो, इस पे जैसे ही माउस लेके जाऊंगा, ये देखो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर देख रहे हो, इस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। यहाँ देखो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हवर से आ रहा है, ये हवर इफेक्ट की वजह से हो रहा है कि जब तक माउस है तब तक उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, और जैसे ही माउस हटा, वही जो पुराने स्टाइल्स जो हमने यहाँ बताए हुए थे नॉर्मल में, वही स्टाइल्स लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं सूडो क्लास, ये सूडो क्लास है, इसकी निशानी है कोलन। और फिर इसके बाद आप बता दो कि आपको कौन सी सूडो क्लास लगानी है। अभी आपने सीख ली हवर, इसके अलावा यहाँ पर आती है एक्टिव।
अब एक्टिव क्या करती है, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा बटन। तो मैं हवा को रहने देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना इसको मैंने बंद कर दिया और जो है इसको भी बंद कर दिया। अब मैं एक बटन बनाता हूँ। एक्टिव आपको बटन में ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बटन बनाया, इसको मैंने दे दिया बटन। ठीक है, बटन नाम दे दिया इसको, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो फाइल कहाँ चली गई भाई, क्लोज कर दी क्या? अच्छा भाई, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, असली वाली बात ही नहीं है। मैंने इसको दोबारा ओपन कर लिया। ये पेज 2.html था, बाय डिफॉल्ट ये index.html खोल रहा है। ठीक है, तो बटन मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। बटन की थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो बटन की स्टाइलिंग के लिए मैंने क्या क्या बताया था हनीफ? बटन की स्टाइलिंग के लिए क्या क्या बताया था मैंने? हनीफ जल्दी बोलो यार, बटन की स्टाइलिंग कैसे करूं? सर ये थोड़ा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग क्या करेगी, उसके अंदर जो चारों तरफ जो स्पेस है ना वो बढ़ा देगी। मुझे क्या करना है, वाई एक्सिस में मतलब टॉप और बॉटम पे क्या देना है, कम देना है, और लेफ्ट टू राइट पे ज्यादा देना है। तो मैं क्या करूंगा, पैडिंग क्या लिखूंगा, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, और टॉप और बॉटम पे कम दूंगा। तो मैं टॉप और बॉटम पे दे देता हूँ 4 पिक्सल। तो टॉप और बॉटम पे दिया तो देखो अंदर से टॉप और बॉटम से 4 पिक्सल की पैडिंग आ गई। और लेफ्ट और राइट से देने तो यहाँ पर दूंगा उसकी सेकंड, यहाँ पर मुझे देना है 10 पिक्सल। तो लेफ्ट और राइट से थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, ये देखो लेफ्ट और राइट से थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसको और बड़ा करते हैं, ये थोड़ा और छोटा है, इसको मैंने कर दिया 10 पिक्सल टॉप और बॉटम, और 20 पिक्सल में कर देता हूँ जो है ये देखो। अब बटन कुछ बटन जैसा लग रहा है। ठीक है, अब इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो बटन हम ऐसे ही डिजाइन करते हैं भाई, ये बात जान लो। इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन, और इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दूंगा ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक हो गया। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब बटन का ये देख रहे हो, इसका फॉन्ट जो है इसका वेट बढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा मोटा करता हूँ फॉन्ट को, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट वेट सिंपल यूज करूंगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज देखो हर जगह यूज होती है। मैंने फॉन्ट वेट कर दिया भाई 700, ये देखो मोटा हो गया। अब ये बॉर्डर गंदा सा आ रहा है, इस बॉर्डर को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर भाई नन कर दो, बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये कॉर्नर जो है ना थोड़े नुकीले आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ उसको राउंड कर दूं। तो क्या यूज करूंगा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस यूज किया और इसको मैंने दीजिए, इसको सटल सा ही देना है, थोड़ा सा ही देना है, तो 3 पिक्सल दूंगा, ज्यादा मत देना वरना बिल्कुल वो बॉल बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो यहाँ से राउंडेड हो गया, इसके कॉर्नर्स राउंडेड हो गए। अच्छा, अब बटन पे एक और काम करना है। बटन पे देखो, अभी पॉइंटर आप देखो यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर बटन पे लेके जा रहा हूं तो एक हैंड बन के आ रहा है, एक हाथ बन के आ रहा है। ठीक है, नीचे ले रहा हूं तो माउस वाला पॉइंटर बन के आ रहा है, पर ऊपर जैसे लेके आ रहा हूं तो हाथ बन के एक आ रहा है। तो ये हाथ कैसे लाते हैं, बहुत ईजी है। आप क्या करो, यहाँ यूज करो कर्सर, कर्सर, और इसको कर दो पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर करने से क्या होगा कि ये जो हाथ है ना, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ये देखो ये हाथ आ गया। ठीक है, जैसे माउस के ऊपर लेके बटन के ऊपर लेके जा रहा हूँ, उसके ऊपर ये कर्सर है। और आप ये किसी भी एलिमेंट के साथ लगा सकते हो, लाजमी नहीं बटन के साथ आप किसी भी एलिमेंट के साथ लगा सकते हो ये प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। अब करना क्या है मुझे, मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, बटन पे क्लिक हो क्या हो, इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए। बटन पे क्लिक करो, हवर नहीं, हवर का क्या मतलब हो जाए, लेके जाना इसके ऊपर। ठीक है, एक्टिव कब काम करेगा, जब इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के पे आपको क्या स्टाइल शो करने हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, बटन, और भाई जब ये क्लिक हो, मतलब एक्टिव होना मतलब क्लिक होना, एक्टिव, क्लिक के लिए हम यूज करते हैं एक्टिव का। ठीक है, जब भी एक्टिव हो तो क्या हो, उसका कलर चेंज हो गया। अभी देखो कलर क्या है, अभी कलर इसका है व्हाइट। मैं करता हूँ भाई कलर, जैसे ही इस पे क्लिक करूं तो इसका कलर हो जाए ब्लू। ठीक है, इसका कलर हो जाए ब्लू। अभी देखो, जैसे ही अभी देखो माउस लेके गया हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने हवर थोड़ी लगा रहा हूँ, मुझे इस पे क्लिक पे कुछ शो करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखो इसका कलर, बटन इसका कलर ब्लू हो गया। अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, लगा के बैठा हूँ क्लिक। जैसे ही छोड़ूंगा वो स्टाइल हट जाएंगे। लगाया, क्लिक किया, स्टाइल्स आ गए। जैसे ही क्लिक हटाया, स्टाइल्स चले गए। भाई बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं एक्टिव, एक्टिव सूडो क्लास। भाई समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं एक्टिव। हमने हवर देखी और एक्टिव देख ली। ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे। बस यही इनफ है आप लोगों के लिए, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें सूडो क्लास में। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अभी, ठीक है, और इसके अलावा फोकस भी है, तो ये बाद में देखेंगे इन चाइल्ड क्या होता है। अभी हम देखते हैं लिंक और टेबल को हम कैसे स्टाइल करते हैं। ठीक है, लिंक हो गया,
टेबल हो गया और लिस्ट हो गया, इनको देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। उसके बाद मुझे आपको गिटहब का भी समझाना है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि इनको जो है बंद कर देता हूँ। सबसे पहले इसको कर दिया बंद। मुझे 1 मिनट देना, गेट पे कोई आया है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, वो गेट पे कोई आ गया था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो हमने क्या देखा अभी? सूडो क्लास, दिस दिस वर्क कॉल्ड सूडो क्लास। क्योंकि ये स्टेट्स कहाँ से आ रही है? सीएसएस के थ्रू आ रही है, एचटीएमएल हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसको हम इसलिए सूडो कह रहे हैं। सूडो मतलब फॉल्स, जो एचटीएमएल से रिलेटेड है ही नहीं, और वो एचटीएमएल जैसा है, लग रहा है हमें, तो इसको कहते हैं सूडो फॉल्स। अच्छा जी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं अभी। लिस्ट को, टेबल को, लिंक को कैसे हम स्टाइल करते हैं, बहुत इजी है, वही सारी चीजें लग रही है, सेम टू सेम। तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई यहाँ एक यूएल बना देता हूँ। यूएल के अंदर क्या बनते हैं? एलआईज बनते हैं। तो एक ही एलआई बनाता हूँ, यहाँ मैं 3 बना देता हूँ, सिंपल एलआई और एलआई। और यहाँ लिख देता हूँ होम, अबाउट और गैलरी। मतलब ये कोई मैं नेविगेशन बार बना, हम नेविगेशन बार ऐसे ही बना रहे थे। नेविगेशन क्या होती है? दिस इज कॉल्ड नेविगेशन। ये नेविगेशन बार है। तो नेविगेशन बार हम यूजुअली यूएल के थ्रू ही बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें मसला पता है क्या आता है? मसला भाई इसमें ये आता है कि यार ये देखो डॉट आ रही है पीछे। अगर आप यहाँ नोट करो, इसके इनके पीछे कोई भी डॉट नहीं है, तो ये डॉट बड़े गंदे लग रहे हैं, ठीक है। ये डॉट क्या कर रहे हैं? बड़े गंदे लग रहे हैं। तो डॉट को रिमूव करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इनको स्टाइल करने के लिए क्या करूंगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये यूएल के अंदर जाओ, उसके अंदर जितने भी एल आई है सबको पकड़ो। तो ये क्या करेगा? जितने भी एल आई है सारों को पकड़ेगा, ऑन पे स्टाइल करेगा। अगर मैं कलर दे दूं रेड, तो आप देखोगे सारे एल आई को रेड कलर मिल चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, ये सिलेक्टर, इसको कहते हैं डिसेंडेड सिलेक्टर, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि यार जो पीछे जो डॉट्स आ रहे हैं इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए सिंपल है, लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल एक होता है टाइप। अब टाइप से होता क्या है कि भाई ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ना, अभी सर्कल की जगह आपको डैश दिखाना है, आपको कोई डैश दिखाना है। ये देखो, ये 1 2 3 में आ गया डैश में, ठीक है। तो ये लिस्ट स्टाइल टाइप इसको दिखाता है। मैंने कर दिया डेसिमल, तो ये देखो डेसिमल में मुझे ऐसा दिखेगा। अभी 1 2 3 में दिखा रहा है पता नहीं। इसकी देखते थे, डिस्क देख लेते, डिस्क में भी क्या दिखाता है। अच्छा, डिस्क में ऐसा दिखा रहा है। सर्कल देख लेते, सर्कल में कैसा दिखाता है। तो सर्कल में हमें ये ऐसा दिखा रहा है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप इसको कहते हैं कि मतलब वो उसकी स्टाइलिंग को, उसकी जो नुक्तों की स्टाइलिंग को चेंज कर रहा है। अच्छा, अब लिस्ट, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि यार ये डॉट ना आके कोई इमेज आ जाए, तो आप क्या करते हो, लिस्ट स्टाइल इमेज पे जाते हो। तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा। अगर आपको इमेज लगानी है तो आप ये आप एक काम करो, यहाँ पर वो W3 स्कूल में जाओ, और वहां पर जो है ना, यहाँ पर लिस्ट में जाओ, इमेज लगती कैसी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखो, लिस्ट स्टाइल इमेज दी हुई है, ये देखो लिस्ट स्टाइल इमेज दी हुई है, और यहाँ पर ये देखो एक इमेज लगाई हुई है। अगर यहाँ में कोई कार की इमेज लगा तो यहाँ पर कार की इमेज आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, कार इमेज, यहाँ से बस इसका लिंक कॉपी किया, कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पर गया मैं, सॉरी यहाँ पर जाना था मुझे, यहाँ पर सिंपल इसकी लिंक को पेस्ट कर दूंगा। ये काफी बढ़िया आ गई मेरा।
जैसे इसको करूंगा, ये देखो कार आ गई इसके पीछे, देख रहे हो, वो डॉट की जगह भी कार आ गई। तो लिस्ट स्टाइल इमेज ये कर दिया। अगर कोई आपको कोई उनकी जगह पे इमेज शो करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा क्या है हमारे पास, जो मेन चीज है हमारी, हम करते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप ही यूज करते हैं। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको नन कर दो बस, सर्कल की जगह। और आप चाह रहे हो कुछ भी शो ना करे, हमारा मेन गोल क्या है, कुछ भी शो ना करे, तो हम इसको लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देते हैं। आप इसको शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हो, लिस्ट स्टाइल नन कर दो, ये भी काम करेगा। ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है, शॉर्ट हैंड आपको बताया था मैंने, क्या आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप लिखो या लिस्ट स्टाइल नन लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये लिस्टिंग के लिए ज्यादातर ये यूज कर रहे होते हैं, हमें डॉट हटाने होते हैं क्योंकि हमें नेविगेशन बार बनाना होता है, तो नेविगेशन बार में ये डॉट वगैरह नहीं आते। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये लिस्ट था, ठीक है। लिस्ट में हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं, लिस्ट में हम ज्यादातर ये यूज करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप हो गया, उसको नन कर देंगे ताकि वो डॉट हट जाए, क्योंकि आप ज्यादातर जो नेविगेशन बार है वो इसी के थ्रू बनाते हो, इस वजह से। नेविगेशन बार आप किसी भी चीज और चीज के थ्रू भी बना पाते, रिकमेंड ये किया जाता है कि आप यूएल बनाओ, उसके अंदर एलआई बने, क्योंकि यूएल उनका पेरेंट कंटेनर होता है, तो यूएल के थ्रू अपने बच्चों को कंटेंट करना और उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, आगे जाके फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी कि यार पेरेंट की क्या नीड है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स में सारा कंट्रोल पेरेंट एलिमेंट के पास ही होता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम टेबल पे। टेबल बिल्कुल इजी है, उसमें वही पेडिंग मार्जिन सारी वही चीजें लग रही है। ठीक है, कि टेबल को स्टाइल आप कैसे करते हो, सबसे पहले टेबल उठा लिया। ठीक है, टेबल में हमने टीआर बनाया, रो बनेगी, रो के अंदर टीडी बनते हैं, तो मैं 2 टीडी बना देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, टाइम बचाने के लिए हम सीधा इस पे चल लेते हैं, W3 स्कूल पे। तो आप ये देख रहे हो टेबल को कितना खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने। तो आप अगर प्रॉपर्टीज इनकी देखोगे ना, इन पे प्रॉपर्टीज क्या अप्लाई की है इन्होंने, ये देखो। तो वही फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब ये बॉर्डर कोलेप्स क्या है ये मैं बताता हूँ। बॉर्डर कोलेप्स ये टेबल की खास प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कोलेप्स ये क्यों यूज होती है मैं आपको बताता हूँ। पर आप यहाँ देखो, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लग रही, तो इसको दफा कराते, कोई सीधी सी एग्जाम्पल खोलते हैं जिसपे आपको चीजें सही से क्लियर हो। ये देखो, ये टेबल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम वो स्टाइल नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर बॉर्डर वगैरह नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था जब हम एचटीएमएल पढ़ रहे थे कि स्टाइलिंग का जो काम होता है वो सीएसएस का होता है। हम यहाँ पर अब ये एट्रीब्यूट के थ्रू उसको स्टाइलिंग नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं सीएसएस में लिखे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि टेबल, टीएच और टीडी, मतलब ये तीनों को हम एक साथ पकड़ रहे हैं और तीनों को एक एक बॉर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तीनों को बॉर्डर दिया तो देखो तीनों में बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, टीडी को भी बॉर्डर आ चुका है, ये टीडी है, ये टीएच है, इसको भी बॉर्डर आ चुका है। पर ये देखो बॉर्डर डबल हो रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँ तो ये देख रहे हो बॉर्डर हो रहा है डबल। तो आप चाह रहे हो सिर्फ एक सिंगल बॉर्डर हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे बॉर्डर कोलेप्स और यहाँ कर दोगे कोलेप्स। ये प्रॉपर्टी आप लिखोगे, मैंने शायद इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी है बॉर्डर कोलेप्स की, इस वजह से ये मुझे सही नहीं दिखा रहा है। बॉर्डर कोलेप्स की, हाँ, कोलेप्स की स्पेलिंग सही नहीं थी। ठीक है, तो डबल एल आएगा इस पे, डबल एल यहाँ करना। तो आप देखोगे कि भाई वो बॉर्डर एक बन चुका है, देखा। इन सारों पे क्या लगा हुआ था, टेबल पे भी एक बॉर्डर लगा हुआ था, टीएच पे भी एक बॉर्डर लगा हुआ था, टीटी पे भी बॉर्डर लगा हुआ था। उसकी वजह से हो क्या रहा था, उसकी वजह से हो ये रहा था कि देखो डबल डबल बॉर्डर दिख रहे थे, मतलब टीडी का, ये टीएच का अपना अलग बॉर्डर, टीटी का अपना बॉर्डर, टेबल का अलग अलग बॉर्डर। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूं यहाँ से तो आपको सिर्फ टेबल पे दिखेगा अभी। ठीक है, ये टेबल का बॉर्डर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेबल को हटा देता हूँ, टीएच को रखता हूँ, तो आपको टीएच का बॉर्डर दिखेगा। ये देखो सिर्फ टीएच का बॉर्डर आ गया। यहाँ पर आके मैं टीडी टीडी को लगा देता हूँ सिर्फ, तो सिर्फ आपको टीडी के ऊपर बॉर्डर दिखेगा, टीडी क्योंकि ये दोनों है। तो यहाँ पर क्या किया हुआ कि तीनों को ही बॉर्डर दिए हुए। ठीक है, तो इतने सारे बॉर्डर आ रहे हैं, तो आप चाह रहे हो कि इतने सारे बॉर्डर ना आए, एक ही आए, तो आप करो बॉर्डर कोलेप्स कोलेप्स। आपने ये किया तो ये देखो सारे बॉर्डर मर्ज हो गए, एक ही हो गए। तो ये ज्यादातर टेबल के साथ ही यूज करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पेडिंग यूज करते हैं कि इसके अंदर की पेडिंग हमें बढ़ानी हो, मैं कहता हूँ भाई इसको पेडिंग दे दो, तो क्या करेगा ये पूरे टेबल, टीएच और टीडी सबको पेडिंग दे देगा। मैं बोलता हूँ भाई 2 पिक्सल की पेडिंग आ जाए, तो आप नोट करना कि यहाँ पर वही वही चीज चल रही है। यहाँ पर भी मैं यहाँ दे देता हूँ 12 पिक्सल की पेडिंग। तो पेडिंग वाला साहब यहाँ पर भी वही लग रहा है। हम टेबल के अंदर क्या यूज क्या करते थे, सेल्स पेडिंग, सेल्स स्पेसिंग, तो अब उनकी जगह पे हम ये पेडिंग, मार्जिन, ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब टेबल अलाइनमेंट पे चलते हैं। टेबल साइज में वही विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी लगती है। अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल हाइट, ये देखो विड्थ और हाइट, ये आपको पता है,
इसमें मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टेबल अलाइनमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टेबल अलाइनमेंट देखो, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि अगर आपको टेक्स्ट जो है वो सेंटर में लेके आना है तो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। तो ये टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट अभी सेंटर में आ रहा है तो उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज होती है। वर्टिकल अलाइन क्या करते हैं, वो टॉप और बॉटम से मतलब वाई एक्सिस पे इसको सेट करता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल अलाइन, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आती है टॉप, टॉप कर दिया तो देखो क्या होता है, ये ऊपर भाग जाएंगे। शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ पर कोई सिंपल खोल लेता हूँ। ये वर्टिकल अलाइन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या यूज किया हुआ है टीडी के अंदर, ये टीडी के अंदर से यूज किया हुआ है, ठीक है। टीडी के अंदर क्या यूज किया हुआ है, वर्टिकल अलाइन बॉटम किया हुआ, तो ये जो टेक्स्ट हमारा है वो बॉटम पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं मिडिल, इसको कर दूं मिडिल, तो आप देखोगे सेंटर में आ जाएगी। तो वर्टिकल अलाइन क्या कर रहा है कि वाई एक्सिस पे इसको सेट कर रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि ये एक्स एक्सिस पे सेट हो तो आप क्या करो, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज कर लो। टेक्स्ट अलाइन मैं कर देता हूँ सेंटर, ताकि ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों से ही सेंटर में आ जाए। देखो अगर मैंने वर्टिकल अलाइन को छेड़ा और यहाँ लिख दिया बॉटम तो ये नीचे भाग जाएगा। अगर यहाँ लिख दिया टॉप तो ये ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो वर्टिकली सेट करना हो टेक्स्ट को तो वर्टिकल अलाइन यूज करो, और हॉरिजॉन्टली करना हो मतलब एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, तो उसके लिए आप यूज करो टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी का। ये राइट क्लिक हो तो क्या होगा कि ये राइट भाग जाएगा, देखो राइट भाग गया। ठीक है, तो वही सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वही सारी चीजें यूज हो रही है। ठीक है, वही पेडिंग, वही मार्जिन, वही सारी चीजें रिपीट हो रही है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है अभी, उसको देख लेते, फिर एक वो जो अभी चीज रह गई थी हमारी, तो लिस्ट हमने देख लिए, शायद टेबल भी देख लिए। अच्छा, ये लिंक 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 रह गया था हमारा, ठीक है, लिंक रह गया था, एंकर टैग जो बता रहा था ना मैं आपको। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर एक एंकर टैग बनाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप बाय डिफॉल्ट देखोगे, बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये देखो अंडरलाइन आ रही है, बाय डिफॉल्ट क्या अंडरलाइन आ रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल करो क्या, आप एंकर टैग को पहले सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, वही प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं टेक्स्ट डेकोरेशन वाली। देखो सारी वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर दो तो क्या होगा, वो जो अंडरलाइन आ रही थी वो रिमूव होगी। देखो, और देखो इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर खुद से आ रहा है, वो ब्राउजर दे रहा है इसको, इसकी कर्सर की वैल्यू उसने पॉइंटर रखी हुई, देखो तो ये हैंड बन के आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो आज की क्लास है पूरी हो चुकी है, और अब मैं आपको गिटहब पे अपलोड करना सिखाता हूँ। ठीक है, रेडी हो, अभी थके तो नहीं हो? हाँ भाई, थक तो नहीं गए? इतना कुछ पढ़ा दिया मैंने आज। पर वही देखो, सारी चीजें वही यूज हो रही है, वही पेडिंग यूज हो रही है, वही मार्जिन यूज हो रही है। यकीन मानो सीएसएस में ज्यादातर चीजें आप यही यूज करोगे। मैं अपनी बात बता दूं, मैं अपनी कोई भी वेबसाइट बनाता हूँ तो यही चीजें यूज कराता हूँ, पेडिंग, मार्जिन। ठीक है, बटन को डिजाइन करने होते तो पेडिंग वगैरह का यूज करता हूँ, टेक्स्ट लाइन यूज करता हूँ, फॉन्ट वेट यूज कर लिया, मतलब जहाँ जिसकी चीज की जरूरत पड़ती है वो यूज कर लिया। अगर कुछ चीज भूल जाता तो चैट जीपीटी से पूछ लेता, भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या थी मुझे बताओ, तो चैट जीपीटी मेरे वहाँ हेल्प कर देता है। मैं चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ कि भाई यार उसने कॉपी किया और पेस्ट किया, उससे बस हेल्प मांगता हूँ कि यार मुझे बताओ, ये यार मैं प्रॉपर्टीज भूल गया हूँ उसकी, मुझे प्रॉपर्टीज बताओ। वो पूरी लिस्ट मुझे देते हैं, हाँ यार ये प्रॉपर्टी आपको बस पता होना चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी है तो ये करती क्या है। आपको वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप भले कॉपी पेस्ट करो, इजाजत देता हूं मैं आपको, पर उस सूरत में कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो वर्टिकल अलाइन में यूज कर रहा हूं ये करेगा क्या। अगर आप ये जाने बगैर उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये आपके किसी काम का नहीं होगा। अगर आपको पता है कि वर्टिकल अलाइन मतलब वो जो ऊपर की जो वाई एक्सिस पे उसको सेट करता है, जैसे टेक्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टली सेट करता है, वर्टिकल अलाइन उसको ऊपर से नीचे करता है। ठीक है, तो पेडिंग क्या करता है, अंदर से स्पेस बढ़ाता है। अगर आपको पता होगा तो कॉपी पेस्ट वाले करो, कोई भी आपको वो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं गिटहब पे कि गिटहब पे कैसे करते हैं। ठीक है, गिटहब पे मैं चाह रहा हूँ कि यार जो इस बहुत ही आसान तरीके से अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो है स्क्रीन अब VS कोड की तरफ मोड़ देता हूँ, और यहाँ पर गया मैं VS कोड ओपन किया, तो भाई VS कोड मेरा ओपन हो चुका है। एक काम करता हूँ, एक अलग से एक फोल्डर बना देता हूँ,
वहां पर आपको शो करा, तो वहाँ वहां बेहतर रहेगा। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था टेस्टिंग के नाम से, तो मुझे मिल नहीं रहा, एक नया बना लेता हूँ यहाँ पर टेस्टिंग। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, और आपको फिर अपलोड करके बताऊंगा इसको गिटहब पे कैसे अपलोड करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से, मतलब चंद सेकंडों में हो जाएगा आपका काम। ओके, मैं स्क्रीन को VS कोड पे लेके आया, तो इसको मैंने अभी अभी खोला है। सो यहाँ से स्क्रीन को बंद किया, यहाँ से ओपन किया, यहाँ पर गया और टेस्टिंग वाले फाइल। तो भाई ये स्क्रीन दिख रही है आपको, क्योंकि अब मैं यहाँ यहीं से गिटहब पे अपलोड करूंगा। हाँ भाई, नजर आ रही है? बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ अभी। ये दिख रहा है आपको टेस्टिंग का फोल्डर? अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप चाह रहे हो गिटहब आपकी जो वेबसाइट को लाइव करे। अब लाइव से मेरा क्या मतलब है? से मेरा मतलब ये कि आपकी वेबसाइट यहाँ पर होस्ट होके आ जाए। अब होस्ट होके आ जाए क्या मतलब है, ये भी पूछोगे, काफी लोगों के सवाल होते हैं, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि होस्टिंग या लाइव होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी अपना पुराना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, क्योंकि वहां पर मैं गिटहब का यूज करता था होस्टिंग के लिए। तो अब तो मैं नेटलीफाई का यूज करता हूँ, पर पहले हम मैं इसी का यूज किया करता था। अच्छा, ये पोर्टफोलियो ट्रेडिंग पेज, यहाँ पर शायद मैंने गिटहब का यूज किया हुआ। अगर मैं यहाँ देखूँ, ये भी नेटलीफाई पे होस्टेड है। तो भाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो जॉब पोर्टल डिजाइन बना करे, ये गिटहब पे हो, ये भी नेटलीफाई पे है भाई। अरे कोई तो मिल जा, इस पे आके देखते हैं। अरे सॉरी, आप लोगों को काफी टाइम ले रहा हूँ। मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैंने किए हुए यार अपलोड। अच्छा, यहाँ डिप्लॉयमेंट शायद मुझे link मिल जाए। तो ये रहा, ये रहा। अच्छा, होस्ट होने का मतलब ये है, देख रहे हो, इस वेब पेज को मैंने यहाँ पर होस्ट किया हुआ इंटरनेट पे। ये कोई वेब पेज मैंने बनाया था जब मैं सीख रहा था, तकरीबन 7-8 साल पहले। ठीक है, और VS कोड दिख तो रहा है। ये देखो, अगर अच्छा VS कोड दिख रहा है आपको? सॉरी सॉरी, तो आप लोग लेट बता रहे हो काफी। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये देख रहे हो आप? इसको कहते हैं होस्ट करना या लाइव करना वेबसाइट को, मतलब पूरी दुनिया उसको देख सके। मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग अपने ब्राउजर में लगाओगे तो क्या होगा, आपके पास भी ये वेबसाइट शो होना शुरू हो जाएगी। मतलब आप लोकल सिस्टम से निकल के मैं पूरी दुनिया को अपनी वेबसाइट दिखा पा रहा हूँ। आ रही बात समझ में? मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल सिस्टम से अपनी वेबसाइट को निकाल के उसको गिटहब पे होस्ट कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ उसको। और लाइव करने से होगा क्या, वो लिंक मैं किसी के साथ शेयर करूंगा, तो होगा क्या, वो मेरी वेबसाइट को विजिट कर पाएगा। जैसे कि आप गूगल देख पा रहे हो, google.com, वो आपके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं होस्टेड है गूगल के सर्वर्स पे। उसी तरीके से ये जो मेरा वेब पेज है वो होस्ट है गिटहब के सर्वर पे। अच्छा, ये होस्ट कैसे है? ये होस्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप VS कोड खोलो। अब मैं VS कोड पे आपको लेके चलता हूँ दोबारा, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा। ये बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह, आप बोलोगे यार वाह मजा आ गया। ठीक है, VS कोड ओपन कर लिया, सबसे पहले आपको index.html की फाइल बनानी है। इसका लॉजिक मैंने समझा दिया था आपको कि index.html की फाइल क्यों नहीं चाहिए, कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है आपकी फाइल वो index.html की ढूंढता है। अगर मैंने गिटहब पे index.html की फाइल नहीं लगाई तो गिटहब को मिलेगी नहीं, गिटहब को चाहिए index.html की फाइल सबसे पहली पहली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कोड लगा देता हूँ, ठीक है, माय टेस्टिंग वेब पेज। तो कोई भी मतलब आपका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं तो अभी आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मैंने एक बटन बनाया, ठीक है, और उसको बटन बोल दिया, और उस पर कुछ स्टाइल दे देते हैं ताकि थोड़ा खूबसूरत होके हमारे लाइव हो जाए। बटन से टारगेट करूंगा, सबसे पहले इसको पेडिंग दूंगा, मैं टॉप और बॉटम से दूंगा 10 पिक्सल, और राइट और लेफ्ट से दे दूंगा 20 पिक्सल। ठीक हो गया। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा, मैं रेड कर दूंगा। अच्छा, मैं इसको साइड बाय साइड खोल भी लेता हूँ ताकि आउटपुट भी हमें दिखता रहे। अच्छा, ये देखो रेड हो गया, और मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी लेफ्ट और राइट से थोड़ी बढ़ जाए, तो मैं इसको 30 पिक्सल बना देता हूँ। ये देखो थोड़ी बढ़ गई। इसका फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत पतला आ रहा है, तो फॉन्ट वेट कर देता हूँ इसका, मैं कर देता हूँ यहाँ से 8 मिनट। ये देखो बोल्ड हो गया। बॉर्डर बहुत गंदा लग रहा है, तो बॉर्डर को रिमूव कर दो। ठीक है, बॉर्डर हट गया। और कलर इसका चेंज कर, टेक्स्ट कलर का चेंज करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ व्हाइट। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब जो है इसके थोड़े बॉर्डर देख रहे हो आप, नोकीले आ रहे हैं,
तो इसको थोड़ा राउंडेड करते हैं, तो बॉर्डर रेडियस कर दूंगा आप 10 पिक्सल कर दे, 8 पिक्सल करते हैं, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो कर्सर चेंज करना है, तो मुझे क्या करूंगा, कर्सर, ताकि इसकी जगह पे हाथ आ जाए, जैसे बटन में होता है। यहाँ पर कर्सर की वैल्यू कर दूंगा पॉइंटर, तो होगा क्या, अब ये हाथ आ गया देखो, ठीक है। तो बटन हमारा रेडी है। अब करना क्या है, मुझे इस वेबसाइट को इस चुनी हुई वेबसाइट को होस्ट करना है। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इसको गिटहब पे होस्ट। तो बहुत इजी तरीका है, करना क्या है, आपको यहाँ जाना है, ठीक है, सोर्स कंट्रोल लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक कर लिया, आपको जाना है इस पे इनिशियलाइज रिपोजिटरी पे, इनिशियलाइज रिपोजिटरी पे क्लिक करो, यहाँ पब्लिश ऑन गिटहब पे करो। ये क्या करेगा कि भाई यहाँ से कमिट भी कर देगा, स्टेज भी कर देगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक करके अपलोड कर देगा। पर मैं चाहता हूँ थोड़े स्टेप्स आप सीखो, इस पे ना जाओ, अब इस पे जाओ, इनिशियल रेपो पे जाओ, इस पे क्लिक करो। तो ये क्या करेगा, रेपोजिटरी से बना ली, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो खैर है, कोई मसला नहीं है, बस इस पे क्लिक करो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आपको कमिट मैसेज देना है, तो मैं लिखूँ इनिशियल, ये मेरा फर्स्ट वर्जन है। इसके बाद यहाँ पर जाना है आपको और कमिट एंड पुश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कमिट और पुश पे क्लिक कर दो। अब ये बोलेगा भाई कहाँ पर पुश करना है, गिटहब पे कहाँ पर पुश करना है वो तो बताओ। तो आप बताओगे कि एड रिमोट, रिमोट का क्या मतलब होता है, ये आपका लोकल सिस्टम है, ठीक है। और एक होता है रिमोट सिस्टम, रिमोट सिस्टम मतलब कहीं दूर पे, तो हमें गिटहब के सर्वर पे डालना है इसको। तो इसलिए यहाँ पर गिटहब की वो लिंक भी देनी पड़ेगी मुझे कि किस रिपोजिटरी पे डालना है। तो मैं करूंगा ऐड रिमोट पे क्लिक, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा, तो इस पे क्लिक नहीं करना, आप नीचे आ जाना, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन आपके पास पब्लिश ब्रांच का, पब्लिश ब्रांच का जैसे ऑप्शन आया, देखो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपकी रिपोजिटरी इस नाम से बनने वाली है। अभी ये रिपोजिटरी अभी खुद बना देगा, और मेक श्योर कि पब्लिक रिपोजिटरी हो, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। और इसका रिपोजिटरी का नाम मैं चेंज कर देता हूँ कि रिपोजिटरी का जो नाम होना चाहिए माय टेस्टिंग रिपोजिटरी, मैं बोल देता हूँ माय टेस्टिंग रिपोजिटरी, ठीक है। आप देखो यहाँ पर वो रिपोजिटरी मेरी बनेगी, और पब्लिक वाले पे मैं सिर्फ क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक किया, आप देखो मेरी फाइल्स गिटहब पे अपलोड हो रही है, मेरी फाइल्स क्या होगी, हो गई गिटहब पे अपलोड। मेरा ये प्रोजेक्ट अभी गिटहब पे अपलोड हो चुका है, पर अभी तक ये लाइव नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ अभी गिटहब पे अपलोड हुआ है। मैं गया शेयर पे और ब्राउजर पे लेके जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अपना गिटहब का पेज, github.com रिपोजिटरी वाले ऑप्शन पे गया, तो आप देखोगे, ये देखो यही बनाई थी ना हमने, माय टेस्टिंग रिपोजिटरी, ठीक है। इस पे करना है मुझे क्लिक। अब इसको लाइव करने जा रहा हूँ, अभी तक ये लाइव नहीं हुई है। इसको लाइव करने के लिए मुझे पता है क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ जाना है मेन में, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मुझे एक ब्रांच बनानी है। यहाँ पर ब्रांचेस हम बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखना है GH-पेजेस, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक कर दो मेरे भाई। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ पर लिखोगे GH-पेजेस और लिखोगे, इस पे क्लिक करोगे क्रिएट ब्रांच GH-पेजेस। GH पेजेस का मतलब गिटहब होस्टेड पेजेस, इसका फुल फॉर्म ये है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, इसी प्रोजेक्ट की एक ब्रांच बना देगा। देखो सेम वही फाइल्स आ गई यहाँ पर इस ब्रांच में भी। अगर मेन पे जाऊं मैं, तो वहां पर भी आपको index.html की फाइल मिलेगी, और इस ब्रांच में जाऊं तो वहां पर भी मुझे, मतलब ब्रांच क्या करती है, सारी फाइल को अपने पास कॉपी कर देती है। अभी देखो ये अभी ऑरेंज है, तो इसको ग्रीन होने देंगे, मतलब अभी तक ये चल रहा है, तो ये ऑरेंज से ग्रीन हो जाए तो इसको रिफ्रेश करूंगा, ताकि ये इसका स्टेटस जो है वो, मतलब कमिट सक्सेसफुल, अभी कमिट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, मतलब मेरा वर्जन अभी तक सही ठीक से नहीं बना है, तो अभी तक ये पेंडिंग में चल रहा है। तो इसको थोड़ा वेट करते हैं, जब ये ग्रीन हो जाएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी लिंक वो कहाँ मिलेगी, होस्टिंग वाली लिंक आपको वो मिलेगी। इसको रिफ्रेश करते हैं जब तक ये ग्रीन हो जाए, अभी तक ग्रीन नहीं हुआ, वेट करते हैं कि ग्रीन हो जाए। तो थोड़ा टाइम लेता है ये, 2 मिनट, 1-2 मिनट लेता है। तो भाई हो जा, अभी हो जा। ये कमिट को, मतलब आपके वर्जन को ये तैयार कर रहा है। कमिट का मैंने क्या बताया था कि भाई कमिट क्या होता है, एक वर्जन ही होता है आपका, और कुछ नहीं। ये बहुत टाइम ले रहा है यार ये तो। अच्छा है, देखो ये टिक का साइन है, मतलब अब हो चुका है। अब जाना है आपको सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में जाओगे, मेक श्योर कि GH- पेजेस वाली ब्रांच में हो। उसके बाद सेटिंग में जाओ भाई मेरे, उसके बाद आपको जाना है पेजेस पे, ठीक है। सेटिंग्स में जाके नीचे जाओगे, पेजेस पे जाओ, और यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो, ये आपकी लिंक बन चुकी हो। जैसे क्लिक करूंगा तो देखोगे, ये देखो, मैं यहाँ पर लिखूँ index.html, तो देखो वही पेज खुल रहा है, ये सेम पेज खुल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सर्वर पे वो index.html फाइल ढूंढ रहा होता है ब्राउजर पे। हो गया मेरा प्रोजेक्ट लाइव। अब आप लोग कर लोगे प्रोजेक्ट यहाँ पर अपलोड। अरसलान, आपको बात समझ में आई, क्योंकि हनीफ और साथ तो ये करते हैं,
आपको बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूं, आप कर लोगे? कि मैं ये कहूँ कि भाई प्रोजेक्ट बना के लाओ और इसको अपलोड करो गिटहब पे। अब मैं आपको धड़ाधड़ प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है? और मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट आपको दूं, क्योंकि गैप हमारे पास बहुत ज्यादा आता है 2-3 दिन का। तो आप उसपे प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट बनाओगे उतने ज्यादा उसपे सक्सेसफुल होगे इस फील्ड में। ठीक हो गया? तो आज का सेशन हमारा यही है कि हमने आज काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी CSS की, और फिर गिटहब पे वेबसाइट को लाइव करना सीखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, और अटेंडेंस के लिए मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।